आदाब, मेरा नाम है फजलुल मुबीन और आप देख रहे हैं मिल्ली खबर। डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। एचएमपीवी वायरस से बड़ी चिंताएं। मोतिहारी का ऑक्सीजन प्लांट 2 साल से बंद, अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पर उठे सवाल। मोतिहारी पुलिस का बड़ा अभियान, अपराधियों के घरों की कुर्की जब्ती शुरू, अपराधियों में खौफ का माहौल। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग, मोतिहारी में पप्पू यादव समर्थकों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। मोतिहारी के पिपरा में लापता युवक का शव मिला, हत्या की आशंका, पुलिस के कार्यशैली पर माता पिता ने उठाए सवाल। नए एचएमपीवी वायरस के प्रसार को रोकने को लेकर केंद्र और बिहार सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को तैयार रहने का निर्देश दिया है, लेकिन पूर्वी चंपारण के सबसे बड़े अस्पताल सदर अस्पताल में इस वायरस से निपटने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं दिख रही है। खास बात यह है कि यहां एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है जिसे लाखों करोड़ों रुपए की लागत से स्थापित किया गया था, लेकिन यह प्लांट पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ा है। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी और कई लोगों की मौत के बाद यह प्लांट स्थापित किया गया था ताकि भविष्य में किसी भी आपातकालीन स्थिति में ऑक्सीजन की कमी न हो। हालांकि जब देश भर में एचएमपीवी वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, सदर अस्पताल के अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सदर अस्पताल के प्रबंधक कौशल किशोर दुबे ने यह स्वीकार किया कि 2 वर्षों से दोनों ऑक्सीजन प्लांट बंद है, जो 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन करने की क्षमता रखता था। सुनिए कौशल किशोर दुबे क्या कह रहे हैं। एचएमपीवी के लिए जो अलर्ट जारी किया गया तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार है। हमारा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। उसके लिए वार्ड भी हम लोग चिन्हित कर लिए हैं और हमारा जो ऑक्सीजन प्लांट है वो उसमें कुछ टेक्निकली फॉल्ट आया है। उसके लिए हम राज्य स्वास्थ्य समिति में हम लोग बातचीत कर लिए हैं और लोग बोला कि हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर वहाँ से टेक्नीशियन भेजते हैं तो उस मशीन को दुरुस्त कर लिया जाएगा। प्लांट तो बंद है? हाँ, प्लांट बंद है तो उसी के लिए टेक्नीशियन लोग आने वाले हैं परसों, तो लोग आएगा तो यहाँ पे चालू कर देगा। स्टेट लेवल से ही लोग टेक्नीशियन क्या गड़बड़ी है सर? क्या अभी तक उसमें कुछ उसका एक पैनल जल गया है और कुछ पाइपलाइन में कुछ प्रॉब्लम है, हल्का सा कुछ प्यूरिटी का मैटर आया है, तो तीनों का समाधान हो जाएगा। क्या क्षमता है उसका? एक का क्षमता है 500 लीटर प्रति मिनट और बड़े वाले का क्षमता है 1000 लीटर प्रति मिनट। ये कब से खराब? ये लगभग 2 साल से है खराब। 2 साल से खराब? हाँ, तो उसके बीच में एक आया थे टेक्नीशियन बनाए हुए थे, लेकिन वो उनसे बन नहीं पाया तो फिर वो लोग चला गया। तो फिर अभी परसों लोग आने वाले हैं तो लोग आके बनाए। 2 साल से ये ऑक्सीजन प्लांट खराब? हाँ, अभी हमारे पास लेकिन उसके वैकल्पिक व्यवस्था में सिलेंडर है और हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भरपूर मात्रा में, लगभग 150 कंसंट्रेटर हमारे पास है और उस तरह का पेशेंट आता है तो हम लोग 100% निपटने के लिए तैयार हैं। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मोतिहारी पुलिस ने आज जिले भर में कुर्की जब्ती का अभियान शुरू किया है। एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर एसडीपीओ और थाना प्रभारी के नेतृत्व में यह कार्रवाई चल रही है। अभियान के तहत मलाही, छतौनी, अरिराज, पकड़ी दयाल सहित स्थानों पर अपराधियों के घरों की कुर्की जब्ती की जा रही है। इस अभियान की मॉनिटरिंग एसडीपीओ खुद कर रहे हैं। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि कोर्ट के वारंट के बाद उन अपराधियों के घर कुर्की की जा रही है जिन्होंने सरेंडर नहीं किया है। पुलिस प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से जिले के अपराधियों में खौफ का माहौल है। जितने भी 50 थानों की जो पुलिस है, सर्कल इंस्पेक्टर है, थानाध्यक्ष है, एसडीपीओ है, सभी फील्ड में निकले हुए हैं। और वैसे कुख्यात अपराधी जो वर्षों से फरार चल रहे हैं उनको उनके घर की कुर्की की जा रही है। इसी क्रम में कई अभियुक्तों ने आत्मसमर्पण भी किया है और जो आत्मसमर्पण नहीं किए हैं उनके घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई जारी है। इसमें से कुछ मलाही थाना में करीब 14 साल से फरार हत्या का अभियुक्त जो फरार चल रहा था उसके घर की कुर्की जो है एसडीपीओ और इलाज के द्वारा स्वयं कराया जाएगा। धन्यवाद। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षा को फिर से कराए जाने और पुरानी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पप्पू यादव के समर्थक युवा शक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोतिहारी के बरियारपुर बाईपास पर विरोध प्रदर्शन किया।
इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आगजनी की और जमकर नारेबाजी की, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। सड़क पर टायर जलाकर बिहार बंद के दौरान बीपीएससी अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। अधिकारियों का कहना था कि बीपीएससी की परीक्षा में अनियमितता के चलते छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वे जल्द से जल्द इस पर सरकार से कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। आज पूरे बिहार में माननीय सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर आज पूरा बिहार बंद है। बीपीएससी के री एग्जाम को लेके अपने नेता पप्पू यादव के आदेश पे आज हम लोग मोतिहारी को बंद किए हैं। जब तक बीपीएससी का री एग्जाम सरकार नहीं कराती है तब तक हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। यह सरकार को हम लोग चेतावनी देते हैं आज के बिहार बंद के माध्यम से नीतीश कुमार जी को कि आप बीपीएससी का जो री एग्जाम है वो कराइए। अगर नहीं कराते हैं तो इससे भी बड़ी लड़ाई हम लोग बिहार में माननीय सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। मोतिहारी के पिपरा में 1.5 महीने से लापता युवक का शव तालाब के किनारे मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान विशुनपुरवा निवासी अजीत कुमार के रूप में हुई है। अजीत कुमार की मां ने पहले ही पिपरा थाने में अपहरण की आशंका जताते हुए आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। शव मिलने के बाद यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। मृतक के परिवार ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, जिससे पुलिस की सुस्ती पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लड़की के बारे में मामला हुआ था। हमारा बोला हम लोग सोचते थे कि हमारा शादी लड़की का हो जाएगा, हमारा लड़का को छोड़ दे। उसके बाद में हमारा लड़का को कहने की मतलब ये विनोद भगत पैसा दे के थाना में बड़ा बाबू बिक गए और छोटा बिक गए और डीएसपी भी बिक गए। और वो बिकने के बाद में इधर महुआ का लड़का सबको फिट करके हमारा बाबू को घर से ले आया। घर से लेके हमारा बाबू के यहाँ जान मार के दबा दिया था। अब हम कैसे जिएंगे अपने बेटा?